Okay, ji, let's start with the very first thing. Then we'll be starting. We'll be discussing about trigonometry, and beta you should be knowing that it पेपर वन में और पेपर बेटा माइक वो अपना बंद कर दे मेरा। ठीक है, पेपर वन और पेपर टू में बड़ा एक मार्क्स जो हैं बड़े ज़्यादा इसके होते हैं पेपर वन और पेपर टू में मिलाकर। ठीक है, अराउंड 25 के अराउंड इसके मार्क्स होते हैं पेपर वन और पेपर टू को मिलाकर ना। अच्छा, बिफोर ट्रिग्नोमेट्री अब होती क्या है, सबसे पहले तो ज़रा ये देख लेना बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद द ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल से हम डील करेंगे और ट्राइंगल्स के विल बी फाइंडिंग द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स की एंगल्स और साइड्स में बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं और वो हम देखेंगे कि हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड देम। ठीक है, ट्राइंगल के साइड्स, एंगल्स और प्लस द एरिया एज वेल। ठीक है, जो भी चीज़ें विच आर रिलेटेड टू अ ट्राइंगल जो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो सारी वी आर गोइंग टू डील विद इट। बिफोर गोइंग इन टू डिटेल ऑफ इट, तो हम स्टार्ट सबसे पहले स्टार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की टाइप्स आपको पहले बता दूं। ठीक है, ट्राइंगल्स बेटा हमारे पास सबसे पहला ट्राइंगल अगर आप देखें तो इट्स इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास होता है क्या है, पहले तो बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ इट। ट्राइंगल होता है जिसमें ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल एंड सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल तो इसके तीनों एंगल्स भी दे आर ऑल्सो भी गोइंग टू बी इक्वल इन साइज। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थ्री साइड्स and angles, all the three angles are equal. Second type of triangle, ठीक है जी, क्या होता है जी, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, सबसे पहले ज़रा देख लें। जिसके अंदर बेटा हमारे पास दो साइड्स और वही दो साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर गोइंग टू बी इक्वल। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं दैट टू साइड्स एंड टू angles are equal. थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल जिसको हम बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे वो कौन सा होता है, स्केलीन। क्या होता है बेटा, जिसमें नाइदर ऑफ द साइड नॉर एनी एंगल आर इक्वल। कोई साइड और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। नाइदर एनी साइड नॉर एनी एंगल आर इक्वल। सारे आपस में एक दूसरे से जुदा जुदा हैं। ठीक है, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ज़रा बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास द वन विच हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा जी, यहाँ तक आई होप you don't have any questions. So far things are very easy. Now basically what we are going to do is we are going to start off with right angle triangles. कि right angled जो triangles हैं, how are we going to solve them? अगर हमने हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है कि इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहली चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, वेरी इजी फॉर यू दैट देयर हैज़ टू बी अ 90 डिग्री एंगल। और अगर कोई 90 डिग्री का एंगल है ट्राइंगल के अंदर तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद अ न्यू पेज।
राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक होगी बात। अब राइट एंगल ट्राइंगल भी यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसको बड़ा डिटेल में देखना है कि इसको सॉल्व करना कैसे है। सबसे पहली चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है दैट देयर हैज़ टू बी अ 90 डिग्री एंगल। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल को सबसे पहली चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली। बेटा जो दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है दैट हैज़ टू बी द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होती क्या है, ठीक है। हाइपोटेनियस इज द साइड दैट इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। जो 90 डिग्री एंगल को साइड फेस कर रही है दैट इज द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फेसिंग 90 डिग्री, जो 90 डिग्री एंगल को बिल्कुल फेस कर रही है साइड दैट इज नोन एज द हाइपोटेनियस। ये जो बाकी दो बच गई हैं, दीज टू आर परपेंडिकुलर, इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर होगी और दूसरी का नाम क्या है, बेस। अभी हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सी बेस है। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल देखने के लिए ये चीज़ें, दिस इज़ अ सेकंड थिंग दैट यू शुड बी नोइंग व्हाइल देयर इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि ये इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है। राइट एंगल, अच्छा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करने के लिए टू मेथड्स हैं, ओनली टू मेथड्स, ठीक है। एंड द मेथड्स आर ओनली ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल ओनली, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल, दीज टू मेथड्स आर जस्ट फॉर द केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब वो दो मेथड्स क्या हैं बेटा, द फर्स्ट वन इज पाइथागोरस थ्योरम, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको भी देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, कब अप्लाई करना है। एंड द सेकेंड में सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी देखते हैं इसको। सबसे पहले तो देख लें जी पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। बेटा पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर द केस ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू आइडेंटिफाई एनीथिंग अदर देन द हाइपोटेनियस, ठीक है। आपको हाइपोटेनियस के अलावा देयर इज़ नथिंग फॉर यू टू आइडेंटिफाई, और कुछ भी आपने रिकग्नाइज नहीं करना, ठीक है। तो Pythagoras, if you just look at this triangle, the right angle triangle that I have drawn for you here, ये A एंगल है, तो A एंगल के सामने वाली साइड्स वी यूजुअली डिनोट विद अ स्मॉल a, क्योंकि जो साइड एंगल है और उसके सामने वाली साइड है दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू वन अनदर। इन द सेम मैनर ये जो B एंगल है इसके सामने वाली साइड इज गोइंग टू बी स्मॉल b जो उसको फेस कर रही है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज एंगल्स के जो बिल्कुल सामने वाली साइड है, अगर एंगल बड़ा हो जाएगा तो उसके सामने वाली साइड जो है वो भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाइडर इट विल बी द ओपनिंग बिटवीन द टू लेग्स, ठीक है। अब इसी तरह सी सा एंगल है, सी एंगल के सामने वाली साइड इज गोइंग टू बी स्मॉल सी। अब अगर फॉर दिस स्पेसिफिक ट्राइंगल इफ़ यू वांट टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम ओवर हेयर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन अगर इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, अगर आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है तो पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ साइड्स इन्वॉल्व हैं, एंगल कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो आप यहाँ पर चीज़ मेंशन कर लें विच इज़ वेरी मच ऑफ इम्पॉर्टेंस, कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपने साइड्स फाइंड आउट करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम कैन ओनली हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द साइड्स, ओनली फॉर फाइंडिंग साइड्स के अलावा पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने एंगल निकालना है तो इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, ठीक है। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द एंगल, तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट,
और उसके लिए हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए लिख लेते हैं, फॉर फाइंडिंग द एंगल्स, दो ही एंगल्स होते हैं अदर देन द 90 डिग्री एंगल, तो फॉर फाइंडिंग द एंगल्स एज वेल एज द साइड्स। ठीक है, अब ये देखें जो पीछे एक लिमिटेशन थी पाइथागोरस थ्योरम के केस के अंदर, वो क्या थी कि आपको एंगल नहीं आप फाइंड आउट कर सकते, तो वो लिमिटेशन कौन दूर कर देगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अच्छा बेटा यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है, लेट मी, उसके लिए सिंपल सी एक लाइन याद कर लें बेटा, बड़ी इजी सी लाइन बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है। सम पीपल हैव curly brown hairs through proper brushing। बेटा ये लाइन अगर आपने याद कर लिया तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गोइंग टू बी ऑन योर टिप्स नाउ। अब ये देखें कैसे, द क्वेश्चन अराइजेज वेरी गुड कि ये कैसे होगा, कि आपने अब इसमें क्या करना है, यू आर जस्ट गोइंग टू हाईलाइट ऑल द फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स इन दिस लाइन। इस लाइन में अगर आप देखें तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स ऑफ दिस लाइन। अब तीन, what are the three trigonometric ratios? Three trigonometric ratios are बेटा sin theta, second है cos theta, थर्ड है tan theta। ठीक है, अब रेशियो मैंने अभी आपको वर्ड बोल रहा था ना, तो रेशियो का मतलब तो क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू साइड्स ना, टू लेंथ्स यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लाइन हमें कैसे हेल्प करेगी, बड़े गौर से देखना है। अच्छा थीटा क्या होता है बेटा, थीटा इज एक्चुअली द एंगल, थीटा इज द एंगल जो उस ट्राइंगल में हमारे पास होगा। हम अभी बताता हूँ कि थीटा हम किसको बात करेंगे, एंगल इज बेसिकली दोनों एंगल्स के बारे में बात हो रही है। अच्छा ये लाइन हमें कैसे हेल्प करेगी बेटा, ये एस का मतलब होता है साइन, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एज का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। अब ये जो येलो में मैंने मार्क किए थे, तो ये अब आपके पास साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपको बता रहा है, क्या मतलब कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा व्हाट इज गोइंग टू व्हाट विल दिस सी टेल अस, सी बेटा होता है कॉस, B stands for base और H stands for hypotenuse। अब ये भी यहाँ पर आपको देखें cos के जो नेक्स्ट टू चीज़ें हैं ये आपको cos की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता रही है, वो क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब ये देखें लास्ट जो थ्री हैं, T का मतलब है tan, P का मतलब है परपेंडिकुलर और B का मतलब है बेस। ये आपको tan के भी आपको रेशियो पता लग रही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा बेटा लेट मी जस्ट मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल टू यू फॉर यू ओवर हेयर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या आइडेंटिफाई करनी थी जो मैंने आपको बताई थी, दैट द साइड दैट इज़ फेसिंग द राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री एंगल को जो साइड फेस कर रही है, सबसे पहले आपने वो आइडेंटिफाई कर लेनी है और उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, विच इज़ द सेकेंड थिंग एंड दैट इज़ टू आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर। अच्छा वो पाइथागोरस थ्योरम के केस के लिए इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, जिस भी एंगल से आप डील कर रहे हैं ना क्वेश्चन के अंदर, जिस भी क्वेश्चन को आप ट्रीट कर रहे हैं, ये दो ही एंगल हैं आपके पास, एक तो ये वाला और एक ये ऊपर वाला। ठीक है, अब आप जिस भी ये ऊपर वाला बेटा, जिस भी एंगल को आप डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने रेड से मार्क किया एंगल, आप इससे डील कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर। और इफ़ यू आर डीलिंग विद दिस एंगल, जो ऊपर वाला है मैंने ग्रीन से मार्क किया है, तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू ये वाली होगी, नीचे वाली।
तो सब दूसरी चीज़ आपने जो आइडेंटिफाई करनी है इज़ गोइंग टू बी द, यस इट इज़ गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर इन द केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जब आपने ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू एनी मोर। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर आपने याद रखना है तो सिर्फ एक सिंपल सी ये जो ईजी सी लाइन आपको मैंने बताई है तो ये आपने याद रखनी है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू। अच्छा हाँ जी बेटा, इट इज़, ये देखिए ये जो परपेंडिकुलर है इसको दूसरा नाम भी होता है, परपेंडिकुलर को हम एक और वर्ड भी देते हैं एंड दैट इज़ द ऑपोजिट। ऑपोजिट भी कहा जाता है, और ऑपोजिट इस वजह से कहते हैं बिकॉज इट इज़ राइट ऑपोजिट टू द एंगल दैट वी आर डीलिंग विद। जिस एंगल को से हम डील कर रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये साइड। और बेस को भी दूसरा नाम हम देते हैं, दैट इज़ एडजेसेंट। ठीक है, अगर यहाँ कहीं पर आपके पास ये दो चीज़ें आ जाती हैं तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। लेट्स डू अ फ्यू एग्जांपल्स ताकि आपके पास चीज़ें जो हैं वो ज़रा थोड़ी क्लियर हो जाएं। ठीक है, और लेट्स डू द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, इफ़ दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि से हाइपोटेन्यूज है। ठीक है जी, वेरी गुड। और इसकी वैल्यू इज़ नोन टू यू, दैट इज़ 13। इन दिस क्वेश्चन दिस इज़ ऑल्सो नोन टू यू, ठीक है, 12, एंड दिस इज़ अननोन। अब आप गौर से देखें कि ये आपको एक साइड दी हुई है और दूसरी साइड अननोन है, और हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है। इफ़ यू जस्ट गो बैक ऑन टू पाइथागोरस थ्योरम तो दो ही चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, कि हाई पाइथागोरस थ्योरम या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब सिंस ये क्वेश्चन डील कर रहा है सिर्फ और सिर्फ लेंस के अंदर, एंगल के अंदर डील नहीं कर रहा, और दो लेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, तो तीसरी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक होगी बात? यू कैन इजीली फिगर आउट पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जरा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमारे पास कितना है, 13, तो 13 स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस इन दोनों में से अब आप जो मर्जी परपेंडिकुलर ले लें। फॉर पाइथागोरस थ्योरम इट वोंट बी एन इशू एट ऑल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सिंपल से बेटा आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 होता है 13 और 144, तो यहाँ से हमारे पास इजीली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ गोइंग टू बी 25। स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ गोइंग टू बी 5। जी क्लियर होगी बात? दैट दिस साइड जो विच वाज अननोन टू अस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। बिल्कुल ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। अब आपने देखना है बड़े गौर से, इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वो अगेन लेट मी जस्ट मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर यू। ये ले जी, बन गया सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल। अब सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल पे अगेन सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर लेना आपने, हाइपोटेन्यूस आइडेंटिफाई कर लेना कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है और ये हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको लेट मी जस्ट राइट डाउन कि एक्स की ये आपने हाइपोटेन्यूस ही फाइंड आउट करना है, और दिस साइड इज़ नोन टू यू, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 10, और ये वाला एंगल भी आपको नोन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 60। ठीक है, तो आप अब नाउ जस्ट पे अटेंशन, आपने एंगल भी इन्वॉल्व हो गया है और साइड भी इन्वॉल्व हो गई है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगी। उसके लिए द सेकंड हाइपोटेन्यूस के बाद एक और चीज़ आइडेंटिफाई करते थे विच वाज द परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या होता था, द साइड दैट वाज ऑपोजिट टू द एंगल जो हम डील कर रहे हैं। अब ये एंगल इस क्वेश्चन में अंदर 60 डिग्री अगर हम डील कर रहे हैं तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी दिस वन। एंड इफ इन केस इफ़ यू आर डीलिंग विद दिस एंगल, आप सबसे इजीली ये भी एंगल निकाल ही सकते हैं 180 में से माइनस करके, तो परपेंडिकुलर फिर ये बन जाना था, लेकिन मैं यहाँ पर यही वाला रखता हूँ। तो साइन ये देखें जी, इफ़ द एंगल इज 60 डिग्रीज देन द परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी 10। ठीक है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द हाइपोटेन्यूस।
ठीक है। तो अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आप वापस चेक करें तो क्या है, कौन से वाली सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लग सकती है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज प्लग इन करें, एंगल की जगह थीटा की जगह एंगल पुट करें, साइन 60, परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू x है। अच्छा बेटा, जब याद करें व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन, आपका जो कैलकुलेटर है इट हैज़ टू बी इन डिग्रीज मोड, डिग्री मोड होना चाहिए कैलकुलेटर का, ठीक है। अब डिग्री मोड कैसे पता लगेगा, इट दिस स्मॉल डी ऑन टॉप ऑफ द स्क्रीन ऑफ अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे छोटा सा डी लिखा होगा, अगर वहाँ पर आर लिखा है तो मॉड में जाकर अपना कैलकुलेटर की सेटिंग जो है वो डिग्रीज में कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे एंगल जो हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में वो किस में होंगे, डिग्रीज में होंगे। अब यहाँ से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़ ये एक्स की। साइन कैलकुलेटर में बटन होता है, साइन की वैल्यू आप प्रेस करें तो साइन 60 आप फाइंड आउट करें तो इट इज़ गोइंग टू बी 0.8660। अब कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ प्लग इन करें तो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x एज 11.55 सेंटीमीटर्स। आई होप ये क्लियर है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं साथ इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई थी, एग्जाम्पल नंबर 3। अगेन लेट मी ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर यू। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल जब मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगेन सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया आपने हाइपोटेन्यूज। अब दिस एंगल इज गिवन टू यू, इस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। ये आपने निकालनी है, ठीक है, ये वाली साइड आपने फाइंड आउट करनी है। और दिस वैल्यू इज अगेन 10, ये वाली वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 है। अब आप वापस जाएं, एंगल इन्वॉल्व है तो एंगल जब इन्वॉल्व होता है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही अप्लाई हो सकती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो अब याद करें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे कौन सी लग सकती है बेटा, कॉस लग सकती है, ठीक है। करली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जी बेटा बिल्कुल, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं थीटा की वैल्यू जब 30 है, ठीक है, तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर और वो हमें नहीं पता तो हम इसको बिल्कुल स्किप कर देंगे। तो ये तीसरी साइड जो बची है क्या है, बेस है। बेस ही की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो किस में, वो क्या है 10। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस के अंदर होता है, दैट इज़ द रीज़न वी आर अप्लाइंग कॉस ओवर हेयर। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 30 डिग्रीज इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली कैलकुलेटर में वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। कॉस, सबसे पहले तो आप कॉस 30 की वैल्यू निकालें विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू अगेन 0.8660 मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 8.66 द वैल्यू ऑफ x। ये जो बेस है इस क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू कितनी है, 8.66। आई होप थिंग्स आर क्लियर सो फार। इसी की एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल करते हैं सो दैट आपको क्वेश्चंस बड़े इजीली आप हैंडल कर सकें। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट बिकॉज फिर फर्दर ट्रिग्नोमेट्री सारी इस पर डिपेंड करती है। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 4 के लिए अगेन लेट मी जस्ट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगेन ये 90 डिग्री का एंगल है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये सामने वाली द साइड दैट इज़ फेसिंग द राइट एंगल ट्राइंगल इज़ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। Now in this case you are interested in finding out the value of x which is the angle, ठीक है। The side that is opposite to this angle is 10 और आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले that the side that is facing the angle which जिससे हम डील कर रहे हैं is known as the perpendicular, ठीक है। और तो तीसरी साइड ये जो नीचे वाली है it is also known और उसकी वैल्यू है हमारे पास 9, ठीक है। तो ये बची हमारे पास दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस। यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपने पास दैट व्हाट आर द थिंग्स। हमने एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 है और बेस की वैल्यू जो है वो 9 है, ठीक है। अब याद
वापस जाएँ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, देखें यहाँ पे कौन सी लग सकती है, यहाँ पे tan लग सकती है, दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, तो थीटा की जगह मैं x लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू इज गिवन टू अस एंड दैट इज 10 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू इज 9। ठीक है। अच्छा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, हमने ये एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाला एंगल। अब ये एंगल के साथ एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर ये येलो में मार्क कर रहा हूँ आपके पास, दैट इज़ tan। इफ़ यू टेक tan ऑन टू दी अदर साइड, वो ऐसे बन जाएगा, वहाँ जाकर बड़े गौर से देखना है, tan इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और tan इन्वर्स ऑफ 10/9 कर देना है जी। जब भी आपने याद रखना है, जब भी आपने एंगल निकालना है, तो जो भी tan है, cos है या sin है, इट विल गो ऑन टू दी अदर साइड, और दूसरी साइड पे जाके उसके ऊपर छोटा सा इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, और जो इन्वर्स है वो आप कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब कैलकुलेटर में जो इन्वर्स है ये आप लिखेंगे शिफ्ट और जो भी लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर tan है तो शिफ्ट प्लस tan, अगर cos होता तो शिफ्ट प्लस cos। ठीक है, ब्रैकेट में आप अगली चीज़ लिखेंगे, एंड इफ़ योर कैलकुलेटर इज़ इन डिग्रीज मोड और बिल्कुल करेक्ट है, तो द वैल्यू ऑफ द एंगल विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो कैलकुलेटर से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ब्रैकेट्स आपने नहीं बोलने, 10 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 48.01। दिस इज़ दी एंगल जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस जो है वो ये वाली वैल्यूज़ थे 10 एंड 9, तो ये जो एंगल है हमारे पास, इट इज़ गोइंग टू बी 48.01 डिग्रीज। जी बेटा, आई होप सो फार द थिंग्स आर वेरी मच ईजी। इससे नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास हम देखेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा बेटा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता था, वो क्या था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर जो हम हाइट हमेशा यूज़ करते थे, दैट वाज ऑलवेज द परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट होती थी टू परपेंडिकुलर हाइट विद रिस्पेक्ट टू द बेस। परपेंडिकुलर हाइट with respect to base। लेकिन इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास जो बेस है उसके साथ जो हाइट है दैट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, तो तब आप क्या करेंगे बेटा, इन दैट सिनेरियो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर सिंपली गोइंग टू आपने एक याद फार्मूला एक ही याद रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, और वो सिंपल सा फार्मूला है, और वो ये है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला है क्या। लुक ओवर हेयर बेटा, ये देखें, ये एक ट्राइंगल है ए बी और ये सी। ठीक है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होगी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी। ठीक है, अब आपने जब एरिया का फॉर्मूला लगाना है और आपके पास यू डोंट हैव द परपेंडिकुलर हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट होती थी, याद करें जब हम वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते थे, दिस वाज द परपेंडिकुलर हाइट। जब ये हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, दिस वाज द परपेंडिकुलर हाइट। अब यहाँ पर हमारे पास वो अगर ना हो तो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, लुक ओवर हेयर। वो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यू नीड टू हैव टू थिंग्स, टू साइड्स आपके पास होनी चाहिए, टू साइड्स एंड वन एंगल इन बिटवीन। उन दो लेग्स के दरमियान में, उन दो साइड्स के दरमियान का एंगल अगर आपको पता है तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये वाली दो साइड्स चूज करते हैं ए और सी सॉरी, तो एंगल आप यूज करेंगे ये वाला इनके दरमियान का, एंड इफ यू आर यूजिंग द साइड ए एंड बी देन यू आर गोइंग टू यूज दिस एंगल जो इसके दरमियान है, और अगर आप यूज कर रहे हैं बी और सी साइड तो एंगल आप ये वाला यूज करेंगे। आपने बड़े ध्यान से बेटा ये वैल्यूज प्लग इन करनी है। ठीक है, इसकी कोई छोटी सी हम एग्जांपल करते हैं तो दैट थिंग्स आर ईजियर फॉर यू।
इसकी एग्जांपल करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके पास। 2 एग्जांपल करेंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी। बेटा ये एक ट्राइंगल है आपके पास जिसकी परपेंडिकुलर हाइट आपको नहीं पता, ठीक है। ये है ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ठीक है। ये ट्राइंगल पी, एंगल वी पी की वैल्यू आपको पता है, फॉर एग्जांपल एंगल पी इज़ 40 डिग्रीज, ठीक है। और ये वाला एंगल क्यू इज़ 32 डिग्रीज। दिस एंगल इज़ नॉट नोन टू यू, ये नहीं पता आपको, ठीक है। ये साइड आपको पता है, दिस साइड इज़ 10 और ये साइड भी आपको पता है, दिस इज़ 15। एंड आई आस्क यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जो भी 2 साइड्स चूज़ करेंगे, ट्राइंगल की 2 साइड्स आप चूज़ करेंगे और उनके दरमियान का एंगल पता होना चाहिए। अब यहाँ पर वो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू फाइंड दिस एंगल आर। अब ये आर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल ठीक बेटा, 180 में से वो बाकी 2 एंगल्स को हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आर एंगल आ जाएगा। जी सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास आर एंगल की वैल्यू कितनी आती है जी, 108। अभी हमें पता लग गया कि ये दरमियान वाला इन दोनों साइड्स के जो एंगल है दैट इज़ 108। तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, क्या था फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, आपने सिर्फ वही याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 साइड्स आपने सेलेक्ट की हैं, मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय साइन इन दोनों साइड्स के दरमियान में ये जो एंगल है, साइन ऑफ दैट एंगल। इट्स गोइंग टू बिकम वेरी इजी फॉर यू। जी बेटा, अब आपने इसको सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5, इट इज़ गोइंग टू गिव यू 71.3 इस केस के अंदर, ठीक है। इस केस के अंदर दिस इज़ गोइंग टू बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप थिंग्स आर वेरी इजी एंड क्लियर टू यू।